जब मैं अपनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट छोड़कर आ रही थी देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड मी। हर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा था बिकॉज आई लेफ्ट अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड देर इज़ वेरी फ्यू पीपल विद मी इन माई डिसीजन कि मैं दोबारा से ये एग्ज़ाम दूंगी और अच्छे मार्क्स के साथ इसे क्रैक करना चाहती हूँ। एंड आई रियली विश कि किसी ने उस टाइम पे मेरे लिए ये वीडियो बनाई होती। देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट अबाउट द स्ट्रैटेजी, द रोड मैप टू गेट 650 प्लस इन नीट, बट नो बडी टॉक्स अबाउट द मेंटल बैरियर्स जो होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअली हम वो कोई स्ट्रैटेजी, कोई रोड मैप नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड आई रियली बिलीव कि अगर आपका माइंड सेट ठीक नहीं है, इफ़ यू आर नॉट इन द करेक्ट मेंटल स्टेट, नो मैटर कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना लीजिए, आप उस पर स्टिक ही नहीं कर पाएंगे इन ऑर्डर टू फॉलो दैट एंटायरली और उसके से अच्छे रिजल्ट आप जनरेट कर पाएँ। So New Year is coming and I want all of you to watch this video till the end, and I want you to enter the new year with a good mindset, with a good mental space, ताकि आप हर स्ट्रैटेजी और हर प्लान जो आप खुद के लिए प्लान करें उसको 100% या मैक्सिमम एफिकेसी के साथ फॉलो कर सकें। हर एस्पायरेंट को वेदर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, इन 5 शिफ्ट्स की ज़रूरत होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's get started. So hi everyone, this is Samiksha and let's begin the video. दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन पॉइंट और मैं बताती हूँ, मैं बहुत से DMs मुझे आए सेइंग कि हमें नहीं पता कि हम कैसे स्टार्ट करें प्रिपेयर करना, और इतना टाइम बीत गया है और अब कैसे होगा, इतना सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड ऑल। सो व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट ओवरवेलमिंग थिंग्स, यू नो। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, इट इज़ दिसंबर एंड और सिर्फ 4 महीने रहते हैं नीट के एग्ज़ाम में फ्रॉम दिसंबर। अभी सिर्फ 4 महीने रहते हैं आपके पास, राइट। और 4 महीने में 2 साल का सिलेबस पढ़ना, पूरी 11th पूरी 12th की NCERT इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, इट इज़ ऑल सो मच एक्चुअली, विच आई कम्प्लीटली अग्री ऑन। लेकिन ये सब चीज़ें आप एक साथ सोच कर ना खुद को ओवरवेलम कर लेते हैं कि इतना कुछ है करने को, एंड यू एंड अप इन डूइंग नथिंग। क्योंकि जब इतना कुछ है करने को, इतना इन्फॉर्मेशन है दिमाग में, तो क्या क्या अप्लाई करें, कैसे करें, एंड वी एंड अप इन डूइंग नथिंग। सो वी नीड टू प्रिवेंट दिस फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग बाय फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आपको नहीं पता कि आप सब कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो ये है कि अभी जो करना है उसके ऊपर फोकस करें। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड दैट्स इट। उसके पहले का, उसके बाद का, ये फोकस एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप किसी और चीज़ से अफेक्ट हुए बिना अपने काम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। व्हेन यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट कि मुझे अभी और चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी प्रीवियस ईयर भी बनाने हैं मुझे इस चैप्टर के लिए। कुछ के बारे में मत सोचिए, ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट द टॉपिक, द चैप्टर जो आपको अभी करना है। एक प्लान है आपके पास, एक स्ट्रैटेजी है, अंडरस्टैंड। और अभी वो बहुत लंबी लगती है। जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी, इतना सब देख के लगता था कि कैसे करूँगी मैं, एंड देन आई एंड अप इन डूइंग नथिंग। फिर मैंने ये देखा कि इट्स ओके, आई हैव दिस मच ऑफ टू डू लिस्ट एंड आई डोंट नो कि मैं पूरे दिन ये कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं अपना 110% दूंगी कि मैं ये पूरी टू डू लिस्ट वाले हर टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। और लेकिन अभी मुझे जो मेरा अभी का करंट टास्क है, मुझे अभी सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है और मुझे बाकी किसी भी टास्क के बारे में नहीं सोचना है। आई नो पहले हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल 10 मिनट होता है, धीरे धीरे 15 मिनट होगा, धीरे धीरे 20 मिनट होगा, लेकिन हमें इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द मोर यू विल बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, आप उतना अच्छे तरीके से उसे कर पाएंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हैं और उस काम करते वक्त अगर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना तो आपका अभी का काम ठीक से हो रहा है, और जिस काम के बारे में आप सिर्फ सोच रहे हैं वो तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। तो दिस आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट इज़ लिटरली डिफ़िकल्ट, बट वी नीड टू टीच दिस टू आवर सेल्व्स, ताकि जो काम आप कर रहे हैं एटलीस्ट वो एफिशिएंटली हो। अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, इट्स ओके, मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट एटलीस्ट वो 10 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल दिलो जान से सॉल्व किए हैं, और उनके ऊपर मुझे अब 100% कॉन्फिडेंस है। और उसके लिए आपको ये
प्रेजेंट इन द मोमेंट वाला स्किल सीखना पड़ेगा। सो जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कैसे स्टार्ट करें, क्या होगा, माई ओनली सोल्यूशन टू द ओनली सोल्यूशन to the problem is that stop overwhelming and just start focusing on the tiny things you have। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटी छोटी टू डू लिस्ट बनाइए और सिर्फ उनके ऊपर फोकस कीजिए। आपके पड़ोस वाले अंकल और आंटी को लगता है कि आपसे तो नहीं हो पाएगा, और आप क्यों अपना पैसा और क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इसके लिए। बट लेट मी टेल यू अ हार्श ट्रुथ कि इवन tinier than the tiniest particle in the universe is not going to affected by your uncle's or auntie's opinion, then why you are making yourself affect by that? आप क्यों अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से? Your universe is driven by just you, not even your parents. Let me be as genuine as possible. कोई एक इंसान अगर है जो हमेशा आपके साथ लाइफ में रहेगा, जिसकी ओपिनियंस हमेशा मैटर करेंगे, जिसके डिसीजंस हमेशा मैटर करेंगे, जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी लाइफ चल रही है, द वन पर्सन हु ड्राइव्स योर यूनिवर्स इज यू। यस, इट्स जस्ट यू। यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर। सिर्फ आप अपने साथ हमेशा होंगे और कोई नहीं होगा। और अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट योर सेल्फ, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी वे। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, हमें पूरी लाइफ हमें खुद के साथ बितानी है, तो एटलीस्ट मैं खुद के बारे में अच्छा सोचनी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि समीक्षा कैन डू एनी थिंग इन लाइफ, ओनली देन समीक्षा वुड बी एबल टू डू एनी थिंग इन लाइफ। अगर मैं ही नहीं बिलीव करती हूँ इस बात पे, तो नो वन एल्स कैन बिलीव, एंड हाउ विल आई मेक अदर्स बिलीव इन इट? तो खुद के ऊपर भरोसा करना, दैट सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली वर्सिंग द सिचुएशन। मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल बताती हूँ। जस्ट से टू योर सेल्फ दैट कितना बुरी हूँ मैं, लुक एट मी, कैसे दिखती हूँ मैं, आई एम नॉट इवन वर्किंग, आई एम वेरी ब्रोक, एंड जस्ट सिंपली क्वाइट एक मिनट के लिए, और जस्ट आपने ये सब बोल दिया, जस्ट बी क्वाइट फॉर अ मिनट, you will feel so sad inside, and just speak that I am so good, yeah, I'm really, and you just need not to wait for 1 minute. The moment you say I'm very beautiful, you start feeling that happiness inside you because you trusted yourself. You know, these ways, मतलब ये बहुत बकवास लग सकता है किसी को इन द बिगिनिंग, बट इट इज़ ट्रुथ। जब आप खुद के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपको जेन्युइनली अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील होती है। और शायद मुझसे ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कोई नहीं बता पाएगा। मैंने पिछले 1 साल खुद के बारे में बहुत बुरा बोला है, नथिंग गुड हैपन टू मी एनी डे, बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड सेइंग गुड थिंग्स अबाउट मी, एंड द गुड थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू मी. I started believing in that it's okay to have some flaws, but I'm improving, but I'm putting in work. And things started happening, like चीज़ें अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, just by saying good things, just by stop doubting. तो खुद के ऊपर डाउट करने से अच्छा है खुद के ऊपर भरोसा करें. Trust yourself, build trust with yourself, build a relationship with yourself. कोई और आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, अगर उस वक्त भी आप खुद के साथ नहीं हैं तो कैसे चलेगा, कैसे हम जीत पाएंगे इस जंग को. और मैं एक बहुत स्मॉलेस्ट वाइबल एक्शन आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ और टू बिल्ड दैट ट्रस्ट टू योर सेल्फ, इज बाय मेकिंग ट्रू प्रॉमिसेस टू योर सेल्फ. आप खुद से जो भी प्रॉमिस करते हैं उसे पूरा कीजिए. आप खुद के ऊपर भरोसा पता है क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज आप कहेंगे कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा या उठूँगी, और फिर आप नहीं उठते हैं, वो अलार्म स्नूज़ करके आप सो जाते हैं. और फिर उससे बिलीफ हो जाता है कि नहीं यार समीक्षा, कल भी तो सोचा था सेम चीज़, नहीं कर पाई ना तू, क्या होगा तुझसे, नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर मैं अपने आप से किया हुआ हर छोटा प्रॉमिस निभाती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगी और मैं उठती हूँ, तो अपने आप वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कि समीक्षा आज तक तूने वो सब कुछ किया है जो तूने चाहा, जो तूने खुद से प्रॉमिस किया, तूने कभी एफर्ट्स में कमी नहीं रखी, तो वो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो गया.
चाहे किसी और को मेरे ऊपर भरोसा हो ना हो, मुझे खुद को है, क्योंकि मैं खुद से किए हुए प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ती हूँ। और यही चीज़ आपको अपने ही साथ करना स्टार्ट करनी है। जो अपनी टू डू लिस्ट आप बनाते हैं वो आपका खुद से प्रॉमिस होता है कि कल अगले दिन मैं ये सब करूँगा या करूँगी। और फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप अपना ट्रस्ट तोड़ते हैं, आप अपना ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं। So you can stop doubting yourself and you can just start making true promises and just start believing in yourself. That would be my second suggestion. Now this is a important one and मैं बात कर रही हूँ 3 C's की, which is crying, complaining and criticizing. These 3 things yield nothing. एक एक करके बात करते हैं. कंप्लेनिंग, आई अंडरस्टैंड आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अब आपके पास कम टाइम रहता है और आप नहीं पढ़ पाए पहले अच्छे से. मेरे साथ भी हुआ है बहुत कुछ, विच आई कैन नॉट शेयर राइट नाउ, बट यू नो बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत लॉस हुआ है. बट हु केयर्स? नो वन. इफ़ यू फेल्ड इन लाइफ, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों नहीं कर पाए, कोई नहीं पूछेगा. लेकिन अगर आप कर पाते हैं, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आस्किंग टू यू कि कैसे किया, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया. पीपल नेवर लुक फॉर द वंस जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि वाई मी. नो वन केयर्स अबाउट दोज पीपल. We only care about the people who figure it out, you know. वो कंप्लेन करने की जगह अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढते हैं. एंड दैट इज़ वॉट यू नीड टू बिकम. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. जो भी हुआ है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, अब आपको उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कुछ लोग आपकी प्रॉब्लम्स पे, आपकी सिचुएशन पे हंस सकते हैं, जो नहीं हंसेंगे वो इग्नोर कर सकते हैं, और कुछ हो सकता है सीरियसली ले उस प्रॉब्लम को, लेकिन एक्चुअली वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं आपको. सिर्फ आप अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं. सो स्टॉप कंप्लेनिंग. इट विल नॉट येल्ड यू एनीथिंग एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू एवर येल्ड यू एनीथिंग. दूसरे सी की बात करते हैं, विच इज़ टू स्टॉप क्राइंग. अब रोना एक इमोशन है, लेकिन रो के हम इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, विच आई कैन नॉट टेल यू. मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कभी मत रो एंड स्टफ. ऑफकोर्स अगर आपके अंदर बहुत डीप इमोशंस हैं तो रो के वो बाहर आते हैं और उससे हमें काफ़ी रिलीफ फील होता है. लेकिन अननेसेसरीली रोना, मतलब आई हैव नाइट्स वेयर आई लिटरली क्राइड ओवर नाइट. और ऐसा भी दिन थे जब मैं रोज़ रोती थी, मतलब नॉट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन बट आफ्टर दैट देर आर डेज जब मैं रोज़ रोती थी. एंड इट जस्ट मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ उससे. इवन थिंग्स गॉट वर्सन, माई आई साइड गॉट वर्सन, माई सिचुएशन. और मुझे मतलब मैं बहुत छोटे छोटे ट्रिगर्स पर रोने लग गई. मैं वीक बन गई स्ट्रॉन्ग बनने की जगह, और मैं इमोशनली अनकंट्रोल्ड हो गई उस सब चीज़ों से. सो क्राइंग इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, और डू नॉट क्राई अननेसेसरली, वरना आप वीक हो जाएंगे इमोशनली, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. द अदर सी इज़ क्रिटिसाइजिंग. वी ऑफन, जब हम बहुत ब्रोक होते हैं लाइफ में और हमारे पास कुछ नहीं है करने को, वी आर फेलियर सॉर्ट ऑफ, और वही एटीट्यूड भी है. Failure is not a person who has not gained or achieved anything in life. I think failure is the one who even don't want to put in the effort to achieve something in life. And someone जिसको effort ही नहीं डालना है कुछ करने के लिए, जिसके ambitions ही नहीं है लाइफ में, वो फिर क्या करे? वो दूसरों को criticize करता है. So if you are not like that, you have ambitions, you put in work, then do not criticize others. If you don't like anything, skip it. मत देखो, मत सुनो, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज़ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो. आई ऑलवेज थिंक दिस कि मतलब ऐसी बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास हमारी लाइफ में, हु लिटरली फील हैप्पी जस्ट बाय जजिंग अदर्स डिसीजंस, उनकी लाइफ को या उनको जज करके दे आर हैप्पी.
बट क्या उससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा है? आर यू इम्प्रूविंग एनी वे इन योर लाइफ बाय क्रिटिसाइजिंग मी और बाय क्रिटिसाइजिंग एनी अदर पर्सन? नो. समीक्षा इम्प्रूव कैसे कर पाएगी? बाय क्रिटिसाइजिंग हर सेल्फ समटाइम्स. बी योर बिगेस्ट अप्रिशिएटर, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. And you can be your biggest criticizer as well, but it's good for me to not criticize any other person and to criticize the things, or to analyze, actually not criticize, to analyze what I do and work better on that. लेकिन लोग ड्रोक फेज़ में, अपने फेलियर वाले फेज़ में या अपने नॉट सो गुड फेज़ में लोग दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना पसंद करते हैं. सो आई रिकमेंड यू टू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स एंड एनालाइज योर सेल्फ. डेफिनेटली इज़ योर दृढ़ निश्चय कि आपको ये चीज़ करनी ही है. लेकिन आई हैव सीन मैनी एस्पायरेंट्स सेइंग कि इट्स ओके, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस इस साल, लेकिन अगले साल क्या मैं ऐसा करूँ तो हो जाएगा. एंड दे आर स्टिल गिविंग द एग्ज़ाम. जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था अपने नीट के एग्ज़ाम का, बोर्ड्स एंडेड और मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी. आई वॉज जस्ट स्टडिंग माई CBSE बोर्ड्स का सिलेबस एंड आई हैव लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग वेल. और बीच में सिर्फ 1 महीने का गैप था. लेकिन आई नेवर अप्रोच द एग्ज़ाम विद द माइंडसेट कि मुझे इस साल क्रैक नहीं करना है. आई पुट इन 110% कि मुझे इसी साल क्रैक करना है. बिकॉज अगर माइंडसेट ही वैसा नहीं है तो आप क्यों एफर्ट्स डालोगे? जब आपने सोच ही लिया है कि मैं तो अगले साल देख लूँगा, अगले साल फिगर आउट करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इस साल तो बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे देते हैं, देन क्यों आप काम भी नहीं करना चाहेंगे उसके टूवर्ड्स? क्योंकि आपके दिमाग में सेट है कि अगले साल देख लेंगे. और आप इतना, अभी जो आपके पास 5 महीने हैं, आप उन्हें वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जबकि 5 महीने में ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. सो वाई यू आर नॉट डिटरमाइंड कि इसी साल? वाई नेक्स्ट ईयर? वाई नॉट दिस ईयर? यू नीड टू आस्क दिस टू योर सेल्फ. अगर अगले साल तो फिर छोड़ दो सब कुछ, इस साल अगले साल का ही सोचो. मत फिर पाउंडर करो कि वाई आई हैव बैकलॉग्स और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस. डू नॉट पाउंडर अबाउट दैट इवन. बट इफ़ यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स और आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, अगर बाकी सारे 4 ट्रेड्स आपके अंदर हैं, देन बी डिटरमाइंड. येस, यू विल बी एबल टू क्रैक नीट, और आपको करना है. यू शुड बी डिटरमाइंड फॉर योर गोल, फॉर योर एम, दैट आई एम गोइंग टू डू दिस. Anyhow, I will put in all of my efforts there. Determination is a very very important trait. और आपके माइंडसेट में ये चीज़ बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि मैंने ये कर ही देना है, मैंने ये करना ही है, तो ही हो पाएगा. These are the 5 things जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी. I really believe that this video helped you some way. और if you want more such content to excel your NEET journey and simplify it, then consider subscribing the channel and stay tuned. I hope आप इनमें से कुछ traits को already जानते होंगे और कुछ mental barriers आपके टूटे होंगे by watching the video. So do let me know in the comments that which one is your heart touching one. So that is it for now. Thank you so much and stay tuned.